दोस्तों, आज हम आपको फिल्म एंटी क्राइस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो सन 2009 में आई थी। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही परेशान करने वाला है, इसलिए फिल्म को दुनिया के 8 देशों ने उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है। फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 चीजों पर आधारित है: दुख, दर्द और निराशा। फिल्म की कहानी एक पति पत्नी की है। फिल्म के सीक्वेंस से फिल्म की कहानी को नहीं समझा जा सकता है। फिल्म को समझने के लिए उसकी थीम को समझना बहुत जरूरी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। चलिए आपको विस्तार से फिल्म की कहानी के बारे में बताते हैं। मैं हूं आरजे पल्लव और यह है वन एक्सप्लेन्ड। फिल्म में मुख्य किरदार में एक पति और पत्नी विलियम और शार्लट हैं। फिल्म की कहानी अवसाद, निराशा को दर्शाती है। यह एक बहुत डार्क फिल्म है जो किसी को भी देखना नहीं चाहिए। फिल्म के बारे में एक नैरेटर बताता है। वो बताता है कि एक पति पत्नी होते हैं, उनका एक छोटा बच्चा होता है। जब वे सेक्स कर रहे होते हैं तब वो खिड़की से गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान होते हैं। बच्चे की मां शार्लट को उसकी मौत के बाद गहरा सदमा पहुंचता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। विलियम उसे समझाता है लेकिन वो नहीं समझती। विलियम स्वयं एक मनोवैज्ञानिक होता है। वो अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट खुद करने लगता है। एक सेशन के दौरान विलियम को पता चलता है कि शार्लट को जंगल से डर लगता है, तो वो उसके डर को कम करने के लिए उसे जंगल ले जाता है। वहां वे एक कॉटेज में रुकते हैं। यहां आने के बाद भी विलियम अपनी पत्नी के सेशन लेता है। उस दौरान शार्लट को और डर अवसाद होता है। उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती है वो और भी डरने लगी थी। इसको ओवरकम करने के लिए वो अपने पति के साथ सेक्स का सहारा लेती है। अब एक दिन उसको जंगल में अजीब अजीब से जानवर दिखाई देते हैं। एक पेड़ से बहुत सारे हाथ निकलते दिखाई देते हैं। जब वहां शार्लट एक चील को उसके बच्चे के साथ देखती है, जिससे उसे अपने बच्चे की याद आने लगती है। शार्लट को ठीक करने के दौरान विलियम का भी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अब एक दिन शार्लट विलियम से बोलती है कि मैं अब ठीक हूं, मुझे जंगल में डर नहीं लग रहा। यह सुनकर विलियम दंग रह जाता है। दरअसल शार्लट ठीक होने का नाटक कर रही थी। इस वजह से वो अंदर ही अंदर और बीमार होने लगती है। जब वो दर्द में होती है तो अपने पति से सेक्स की मांग करती है। अब एक दिन विलियम को जंगल में एक लोमड़ी दिखाई देती है जो अपने आप को नोच रही होती है। यह इस बात का संकेत था कि आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब एक दिन विलियम को शार्लट के कुछ रिसर्च पेपर मिलते हैं। दरअसल शार्लट औरतों के विषय में रिसर्च कर रही होती है। यह देखकर विलियम दंग रह जाता है। कुछ नोट्स में औरत के अंदर की बुराई के बारे में लिखा था और कुछ फोटोज थीं जो औरतों को जलाने की थी। अब विलियम इसके बारे में उससे पूछता है, जिसका शार्लट अजीब सा जवाब देती है। वो कहती है कि औरत के अंदर बुराई नहीं, वो खुद एक बुराई है। इसके बाद शार्लट फिर से विलियम को सेक्स करने के लिए फोर्स करती है। विलियम उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो बिना कपड़ों के बाहर निकल जाती है। विलियम भी उसके पीछे जाता है और फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे संभोग करने लगते हैं। उस पेड़ से बहुत सारे हाथ निकलते दिखाई देते हैं जो बुराई को दर्शाते हैं। अब एक दिन शार्लट बहुत अवसाद में रहती है। वो फिर विलियम से सेक्स करने को बोलती है। शार्लट की बीमारी बढ़ रही थी, इसलिए वो और भी अजीब होते जा रही थी। अब वो एक दिन अपने पति को सेक्स करने के लिए बोलती है। उसके मना करने पर वो उस पर हमला कर देती है। वो उसके प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाती है। उसके पैरों में ड्रिल कर छेद कर उसे बांध देती है। उसका पति दर्द के मारे चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। अब विलियम उससे विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ती। अब शार्लट खुद अपने प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचा देती है। अब विलियम किसी तरह अपने आप को बाहर निकालता है। विलियम को एहसास होता है कि उसकी पत्नी अब बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है और वो उस स्टेज में है जहां वो किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। इसके बाद विलियम उठता है। शार्लट उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसके पहले ही वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है और उसे वहीं जला देता है। विलियम को वहां पर और भी औरतें दिखाई देती हैं जिनको बुराई के चलते जला दिया गया था और इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म के नाम से ही समझ आता है कि यह फिल्म एंटी क्राइस्ट मतलब ईसा विरुद्ध फिल्म है। फिल्म में बहुत ही अजीब घटनाएं होती हैं जो पूरी तरह से ईसा की सीख के विरुद्ध हैं। दोस्तों, फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही अलग किस्म का है। यही वजह है कि फिल्म को कई जगह बैन किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको फिल्म की यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और फिल्मों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।